बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारी सी शाम एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने बेसिक रिटेलर स्ट्रक्चर को मार्क करना सीखा था और उसे मैप करना सीखा था। और उस अगली आने वाली वीडियो में हमने उस बेसिक रिटेलर स्ट्रक्चर में आने वाली उन चंद मुश्किलात, उन चंद कन्फ्यूजन्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी, जो कि हर बिगिनर्स फेस करता है। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की जानब, जो कि है द लिक्विडिटी, द बॉस ऑफ द मार्केट। सबसे पहले जान लेते हैं कि लिक्विडिटी है क्या चीज़। रिटेलर ने जिस किसी एरिया में अपनी बाय स्टॉप्स या बाय लिमिट्स लगा रखी होती हैं, सेल लिमिट्स या सेल स्टॉप्स लगा रखे होते हैं, हम उस एरिया को लिक्विडिटी के नाम से जानते हैं कि इस एरिया में लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लिक्विडिटी एक बहुत ही वसी टॉपिक है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक, लेकिन हम इस टॉपिक को जितना छोटा हो सका उतना शॉर्ट करके पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। लिक्विडिटी को हम कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जहाँ कहीं भी रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, उस जगह पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक का खुलासा करने कि लिक्विडिटी एक्चुअली है क्या चीज़ और कितनी किस्म की लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी कहाँ-कहाँ पड़ी होती है और इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम 2 टाइप्स की लिक्विडिटी जो बेसिक लिक्विडिटी होती है। सबसे पहली लिक्विडिटी ऐसी किस्म, ऐसे सेल लिमिट्स या स्टॉप्स जो कि किसी भी डबल बॉटम के नीचे या ट्रिपल बॉटम के नीचे या किसी भी सपोर्ट के नीचे या ऊपर जाती हुई किसी राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे या राइजिंग वेज के नीचे या किसी भी हायर टाइम फ्रेम जैसा कि H4, H1, डेली के टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम के लो के नीचे पड़े हुए तमाम लिमिट्स और स्टॉप्स को हम लिक्विडिटी का नाम देंगे और इस लिक्विडिटी को हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। यानी कि मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया पे कोई डबल बॉटम बनता है, लाइक मार्केट एक लो लगाती है, फिर हाई लगाती है, फिर लो लगाती है और वो लो पुराने वाले लो के बिल्कुल इक्वल होता है या थोड़ा बहुत 2-4 पिप का फ़र्क होता है। तो उस एरिया को जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो हम कहेंगे कि अब जो लास्ट एरिया मार्केट ने नीचे डबल बॉटम लगाया है, इस एरिया के नीचे रिटेलर्स ने अपने ब्रेकआउट ट्रेडर्स ने नीचे की तरफ सेल स्टॉप्स डाल दिए हैं, जबकि कुछ लोग जो कि इसको सपोर्ट कंसीडर करेंगे, जब मार्केट दोबारा वापस आएगी, तो वो यहाँ पे अपनी बाय की पोज़ीशन एग्ज़ीक्यूट करेंगे या उन्होंने यहाँ पे बाय लिमिट्स लगा रखी होंगी। तो इसलिए हम इस एरिया को कहेंगे कि यहाँ पे लिक्विडिटी आ चुकी है। इसी तरह अगर मार्केट इस एरिया को दोबारा से आती है और फिर से 2-4 पिप के फासले से वापस चली जाती है, तो ये बन जाएगा ट्रिपल बॉटम। तो अब हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे भी मार्केट में दोबारा से वही सीन होगा कि कुछ रिटेलर्स जो कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, उन्होंने इस एरिया से थोड़ा-सा नीचे रख के अपने सेल स्टॉप्स लगा रखे होंगे, जबकि कुछ ऐसे ट्रेडर्स जिन्होंने इसको सपोर्ट कंसीडर किया होगा, उन्होंने यहाँ पे अपनी बाय लिमिट्स लगा रखी होंगी। इसलिए हम इस एरिया को लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे। उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर मार्केट बार-बार एक एरिया पे आके ऑनर हो रही है और उस एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाती, आम रिटेलर सोचता है कि शायद ये वाली एक सपोर्ट बन चुकी है, इसलिए वही ट्रेडर्स इसको एज़ अ सपोर्ट कंसीडर करते हैं। वो इसके ऊपर अपने बाय लिमिट्स लगा देते हैं। जबकि इससे अगला सिनेरियो देखते हैं कि मार्केट एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाती हुई जा रही है, तो अब हम कहेंगे मार्केट नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करती हुई जा रही है। मार्केट ने जहाँ-जहाँ भी इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने टच किया है, हम कहेंगे कि उन-उन एरियाज़ में मार्केट ने चूँकि वहाँ पे रिटेलर्स ने अपने-अपने बाय लिमिट्स को ट्रिगर किया, इसलिए हम इसे एज़ अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम एरिया लिक्विडिटी है। चलते हैं इससे अगले सीन की तरफ। तो अगला सीन है कि राइजिंग वेज, वही चीज़ दोबारा कि अगर मार्केट कोई इस तरह से कोई राइजिंग वेज बनाती हुई जा रही है और हम कहेंगे कि अब जो राइजिंग वेज बन रही है, इसके नीचे अब लिक्विडिटी पड़ी है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम एरिया लिक्विडिटी है और मार्केट इसको टैप करने ज़रूर आएगी। इससे अगला सिनेरियो ये है, हायर टाइम फ्रेम के हर स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी होगी। इस सीन में अगर मार्केट H4 में कोई लो लगाती है, H1 में कोई लो लगाती है, डेली टाइम फ्रेम में
या वीकली टाइम फ्रेम में या मंथली टाइम फ्रेम में कोई ना कोई लो लगाती है, तो उस वाले लो को भी हम एज़ अ लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे, क्योंकि रिटेलर्स वहाँ पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। तो इन तमाम अक़साम को हम सेल साइड लिक्विडिटी कंसीडर करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएसएल भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम दूसरे सिनेरियो में चले जाएँ, तो दूसरा सिनेरियो है कि ऐसे स्टॉप्स और लिमिट्स जो कि किसी भी डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हर रेजिस्टेंस या किसी भी नीचे गिरती हुई ट्रेंड लाइन या कोई फॉलिंग वेज या एचटीएफ यानी कि हाई टाइम फ्रेम जैसे कि एच1, एच4, डी1 वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के हाईज़ के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटीज़ या स्टॉप लॉस या लिमिट्स पड़े होंगे, उसको हम बीएसएल या बाय साइड लिक्विडिटी कहेंगे। जैसा कि मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कि मार्केट यूँ करके एक अपने इक्वल हाइज़ क्रिएट करती है। तो जब मार्केट एक ये इक्वल हाइज़ क्रिएट कर लेगी, तो इसको अब हम कहेंगे कि यहाँ पे डबल टॉप की लिक्विडिटी आ चुकी है। इसी तरह अगर मार्केट दोबारा से नीचे से ऊपर जाती है, थोड़ा-सा फासले के साथ दोबारा वापस आ जाती है, तो अब ये ट्रिपल टॉप की लिक्विडिटी हो गई। इसी तरह इसको हम एज़ अ रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस के तौर पे लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। और अगर मार्केट यहाँ पे कोई ना कोई फॉलिंग वेज बना रही है यूँ करके, तो हम इसे कहेंगे कि यहाँ पे भी इन तमाम हाइज़ के ऊपर भी मार्केट लिक्विडिटी छोड़ती हुई आ रही है, जिसको यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ये तमाम एरिया लिक्विडिटी है और मार्केट इस एरिया को दोबारा टैप करने ज़रूर जाएगी। इसी तरह ये अगर ये वाले H1 या डेली या मंथली या वीकली टाइम फ्रेम पे हाई लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर भी लिक्विडिटी पड़ी होगी और हम कंसीडर करेंगे कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने ज़रूर जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी की 2 मेन इकसाम का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप बार-बार सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ है लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप क्या चीज़ है? इसको हम छोटी-सी मिसाल के साथ देख लेते हैं कि जैसा कि हमारे पास ये मार्केट मार्केट ने ये एक डबल टॉप बनाया और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर आती है और ऊपर आने के बाद मार्केट इस एरिया को टैप करती है और वापस चली जाती है नीचे। तो हम इसे कहेंगे कि मार्केट ने ये वाली डबल टॉप की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की जानिब। हमारा दूसरा टॉपिक था लिक्विडिटी इंड्यूस करना। तो जब मार्केट कभी भी ऊपर से नीचे गिरती है या नीचे से ऊपर जाती है, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है यूँ और मार्केट नीचे गिरने के बाद मार्केट फिर एक कंसोलिडेशन में चली जाती है, यानी कि मार्केट इक्वल हाइज़ और इक्वल लोज़ बनाती हुई मार्केट एक रेंज क्रिएट कर जाती है, ज़िगज़ैग मूव करती रहती है और काफ़ी देर तक उसी रेंज के अंदर ही रहती है। तो हम इसे कहते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी इंड्यूस कर रही है। लिक्विडिटी इंड्यूस करने का मतलब ये है कि मार्केट इस रेंज में अपने आप को रेंज करते हुए सेलर्स और बायर्स को ट्रैप कर रही है और मार्केट अपनी रेंज के ऊपर वाली जानब बाय स्टॉप्स, सेल लिमिट्स या स्टॉप लॉस, जबकि नीचे वाली जानब बाय लिमिट्स, सेल स्टॉप्स या स्टॉप लॉस प्लेस करवा रही है। तो रिटेलर्स अपनी तमाम स्टॉप्स या लिमिट्स को इस रेंज के ऊपर या नीचे प्लेस कर देते हैं। तो प्राइस इस तरह से रिटेलर्स को ट्रैप करते हुए अपनी रेंज के ऊपर और नीचे वाली साइड पे लिक्विडिटी को इंड्यूस करती है, यानी कि रिटेलर्स के स्टॉप्स और लिमिट्स को इंड्यूस करती है। तो इसे हम कहते हैं कि लिक्विडिटी इंड्यूस करना। और इसमें भी वही सिनेरियो होगा कि मार्केट बहुत जल्द इन तमाम एरियाज़ को स्वीप करते हुए शेकआउट करेगी, यानी कि मार्केट ऊपर को जाए और ऊपर वाले तमाम लिक्विडिटी को स्वीप करे, फिर नीचे आए और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अपनी अगली डायरेक्शन की तरफ जाएगी। इस तरह अब हम देखते हैं अगला टॉपिक लिक्विडिटी पूल। हमारा अगला टॉपिक है लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी पूल का मतलब होता है कोई ऐसा एरिया जिस एरिया में हैवी मकदार में लिक्विडिटी पड़ी हो, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। जैसा कि कोई बड़े टाइम फ्रेम पे बनने वाला डबल टॉप, बड़े टाइम फ्रेम पे बनने वाला कोई भी ऐसा लेवल, कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, डबल टॉप या डबल बॉटम, तो उस एरिया को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या चीज़ होती है? फेयर वैल्यू गैप पहली कैंडल्स और तीसरी कैंडल्स की विक्स के दरमियान बनने वाले गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। इसको हम मार्केट में किसी एक तरफ इम्बैलेंस जबकि दूसरी जानब इनएफिशिएंसी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन चीज़ों पे आप अभी गौर मत कीजिए, बस ये समझ लीजिए कि पहली कैंडल्स की अपर विक बाय के सीन में और तीसरी कैंडल्स की लोअर विक के दरमियान बनने वाले गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी मार्केट की ये फर्स्ट कैंडल की डाउन विक जबकि थर्ड कैंडल की अपर विक
के दरमियान बनने वाले गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। इसी तरह फेयर वैल्यू गैप की एक दूसरी एग्जांपल लिक्विडिटी वाइड की भी होती है। अगर फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरह बने कि मार्केट बहुत ही स्पीड के साथ बहुत बड़े वाला फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर जाए, जो कि अमूमन तौर पे आप न्यूज़ के टाइम में, जो कि न्यूज़ इवेंट होता है, अक्सर न्यूयॉर्क की ओपनिंग में मार्केट इस तरह की लंबी-लंबी कैंडल्स क्रिएट करती है, बड़े वाला एफवीजी क्रिएट करके चली जाती है। तो इस बड़े एफवीजी को हम लिक्विडिटी वाइड के नाम से जानते हैं। ये लिक्विडिटी वाइड मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट करता है, और इम्बैलेंस का मतलब होता है कि मार्केट इस दफ़ा अगर इम्बैलेंस क्रिएट करके जा रही है, तो ये बहुत जल्द इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए दोबारा नीचे आएगी। तो ये थे हमारे आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब हम चलते हैं चार्ट पे और फाइंड करते हैं इन चीज़ों को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है गोल्ड का। अब मैं यहाँ पे लिक्विडिटी मार्क करूँगा। अब सबसे पहले हमने बात की थी डबल टॉप की। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ये मार्केट ने एक डबल टॉप क्रिएट किया है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं कि ये भी एक लिक्विडिटी है। यहाँ पे हमें एक और डबल डबल बॉटम नज़र आ रहा है, हम इसे भी मार्क कर लेते हैं एज़ अ लिक्विडिटी। डबल टॉप और डबल बॉटम मार्क करने के बाद चूँकि हम H1 के टाइम फ्रेम में हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे हाइज़ और लॉज़ को भी मार्क करेंगे, चूँकि बड़े टाइम फ्रेम के हाइज़ और लॉज़ भी लिक्विडिटी के ज़ुमरे में आते हैं। उसके बाद ये वाला लेवल। अब हम ज़रा इसको ज़ूम आउट करके देखें, तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन क्रिएट करते हुए नीचे की तरफ आई है। तो हमने इस ट्रेंड लाइन को भी मार्क कर लेते हैं और हम इसे नाम देते हैं, यहाँ पे भी तमाम लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट इसको टैप करने ज़रूर जाएगी। चूँकि ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और ये हमने पिछले 3-4 महीनों में ये चीज़ें यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक मूव किया है, तो इसलिए अब हम सोच सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट 5-6 महीनों में कभी भी इन एरियाज़ को टैप करने जा सकती है। अब अगर हम इसको एज़ अ फॉलिंग वेज भी कह लें, तो वो भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, डबल टॉप लिक्विडिटी, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम की लिक्विडिटी, उसके बाद फॉलिंग वेज की लिक्विडिटी, हमने ये तमाम चीज़ें मार्क कर ली हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इससे अगली आने वाली वीडियो में हम तफ़सील से इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए देखेंगे कि हमने मार्केट में एंटर कैसे होना है, हमने अपनी ट्रेड कैसे लेनी है। इन तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए, सिंपल चीज़ों को यूज़ करते हुए हम आईसीटी की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड लेना सीखेंगे और अपने प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करते हुए, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करते हुए, अपने स्टॉप लॉस को छोटे से छोटा रखते हुए हम मार्केट में एंट्री क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे कि इन बेसिक चीज़ों को यूज़ करते हुए हम मार्केट में किस तरह से एंटर हो सकते हैं और किस तरह से अपनी ट्रेडिंग का आगाज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।